25वां प्रश्न पढ़ रहे थे कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर का एक पार्क बनाना संभव है। परिमाप मतलब समझते हो ना। अब जैसे इस चित्र की बात किया जाए, जो प्रश्न दिख रहा है उस चित्र के में, किताब का पेज है, तो यहाँ से लेके यहाँ यहाँ यानी चारों तरफ जो चारों किनारा है उसका कुल लंबाई किसी भी क्षेत्र का, ठीक ना, चारों तरफ के कुल लंबाई परिमाप चाहे परिमिति कहलाता है। यही चीज वृत्त में परिधि कहलाता है, ठीक है ना। इतना क्षेत्रफल कहने का मतलब कि मान लीजिए कि इसको पेंट करना है, इस प्रकार समझाते हैं कि इसको पेंट करना है, ये भाग क्षेत्रफल कहलाता है ना। तो बताना है ना कि क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है जगह परिमाप 80 मीटर रहे, यानी चारों किनारों का लंबाई 80 मीटर रहे, और साथ में जब एरिया निकालें तो 400 आवे। बताओ कैसे बनाएंगे। देखो कोई भी पार्क रहेगा तो या तो लंबाई चौड़ाई उसका देवर रहेगा ना। हम मानते हैं कि अगर आयताकार पार्क बनाते हैं तो कम लंबाई होगा चौड़ाई होगा। हम चौड़ाई को मान लेते हैं कि x है, तो लंबाई क्या हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा। फिर से इस फिर से समझ, हम गलती बोल दिए हैं, तो इसको बनाते हैं विस्तार से, मतलब फिर मिस्टेक कर देंगे, कारण दोनों होता है कि मानना पड़ेगा। एक आयत मान लेते हैं कि आयताकार पार्क है इस प्रकार से, ए बी सी डी। क्या परिमाप 80 मीटर तथा 400 मीटर स्क्वायर के पार्क बनाना संभव है। तो नहीं हमको इस पार्क की लंबाई मालूम है और नहीं चौड़ाई मालूम है। तो लिखते हैं माना कि पार्क की चौड़ाई माने ना, सबसे पहले x है, x मीटर है, और लंबाई y मीटर। क्या हाँ तो गलती बोले थे, 80 माइनस x नहीं ना होगा। क्या है से कि पार्क के जो होता है परिमाप होता है 2 गुने लंबाई जो चौड़ाई ना होगा, केवल लंबाई जो चौड़ाई 2 गुने लंबाई जो चौड़ाई। प्रश्न से यहाँ लिखते हैं, प्रश्न से देखो 2 गुने x प्लस y बराबर 80 होगा, ये इक्वेशन बनेगा। अगला बार का इक्वेशन बनेगा x गुने y बराबर 400, ये इक्वेशन बनेगा। दोनों इक्वेशन के हल समीकरण को हल करोगे। हाँ नहीं समझाई बतिया, हम अपने बोले हैं कि पहले समझ दिया। देखो दूसरा तो और आसान है, लिख देना यहाँ पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। देखो चौड़ाई तुम्हारा x है, लंबाई तुम्हारा y है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, लंबाई गुने चौड़ाई करके। तो y गुने x चाहे x गुने y का फर्क पड़ता है। एक इक्वेशन तुम्हारा यहाँ ही है, तो इसको से देखो ना 40 में कट जाएगा, तो x प्लस y बराबर 40 आ गया। ठीक, यदि हम मान के चलो कि y बराबर ज्ञात करना चाहते हैं तो क्या ज्ञात हो जाएगा, 40 माइनस x ज्ञात हो जाएगा। ठीक, एक ज्ञात हो जाएगा। फिर यहाँ लिख दो कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा x y बराबर 400 है ना, यही ना है समीकरण है। तो x तो ज्यों के त्यों उतरेगा और y की जगह क्या रखेगा, y की जगह हम भर दिए। क्या बोलना, मुंह में बोलता है फिर चुप हो जाता है। 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 400 के आगे बनाते हैं, सबके इस तरफ लेके जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस में और फिर 40x और 400 तो पहले ही से है ना, समझा बात के। चलो n 0 लिख देते तब समझ में आएगा कि n बराबर के इस तरफ जो भी था ना उसको उस तरफ ले चल गए। देखिए हम डायरेक्ट चाहते हैं ना तो यह चीज लिख सकते हैं, डायरेक्ट बराबर 0। आया बात समझ हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक लाइन बढ़ न जाता है, तब एक लाइन बढ़ाए बिना भी हम डायरेक्टली ना लिख सकते थे। हम किए कहा कि सबके बराबर के इस तरफ यानी 400 देने वाला कर रहे हैं। अब देखो सबसे पहले जांच करना है, तो डी निकाल, चलो ना आने दो ना। ए बराबर एक में 1 है,
बी बराबर -40 है और सी बराबर 400 है ना। हम डी निकालेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 गो ए सी, भले यहाँ कोई ए सी ना लगल है, ठीक कितने, वो कूलर है एसी नहीं है। बी के मनवा भरे हो माइनस, आप बोलना ना समझ में आया, अब बात ना कर। 16 थो माइनस 16 थो अलावा डी लो, आगे बनाए, यहाँ बनाते हैं तो मूल बराबर क्या लिखेंगे, -b प्लस माइनस रूट अंडर डी अब बटा में 2a, तो मान भरो -40 है माइनस पहले से है, b के मान -40 है, अब प्लस माइनस है नीचे 2a कितना है, तो 40 है प्लस माइनस है 0 और नीचे 2, इतना प्लस माइनस का लेकर करना जाते हैं कि हमको जरूरत नहीं है पिछड़ का। हाँ 2 मूल्य ज्ञात होगा ना, तो 2 मूल्य का तो हमको यहाँ जरूरत है नहीं, ऐसे ही ज्ञात कर लेंगे हम, यानी कि 40 लिख के बटा में 2 कर दो, 2 से 20 में कट जाएगा, तो क्या आया, एक मूल न लिखे यहाँ x लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है, कि x न माने हुए हैं, तो x किसको माने थे, चौड़ाई को ना, तो चौड़ाई हमारा x यानी कि 20 हो गया, और लंबाई क्या माने थे हम, अच्छा y माने थे, हाँ y माने थे, हाँ चलो ना y माने थे, फिर लिखते हैं, लंबाई हम y माने थे, और y बराबर हमारा कुछ ज्ञात हुआ था पीछे, y बराबर 40 माइनस x है, तो 40 माइनस 20 है, आ गया आंसर 20।